एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम लोग कुछ चर्चा ऐसे विषयों पर करने जा रहे हैं जिसका बहुत ही ज्वलंत परिस्थिति हम लोग शिक्षा जगत में आज देख रहे हैं। शिक्षा जगत में आए दिन जो यह परिवर्तन हो रहे हैं, या फिर यूँ कहें कि शिक्षा आज चर्चा का विषय बना हुआ है। सभी पढ़े लिखे लोग हों या फिर अनपढ़ लोग, अनपढ़ हों उनके घर में भी बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, और जो पढ़े लिखे हैं उन्हें भी आज के समाज में वर्तमान की परिस्थिति में खास करके बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था है उस पर चर्चा का विषय बना हुआ है। और उस चर्चा का विषय मुख्य रूप से हमारे बिहार के राज्यपाल सह कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी के कुछ प्रयासों को लेकर के है। हमारे राज्यपाल सह कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी ने अपने दायित्व को ध्यान में रखते हुए शिक्षा जगत से जुड़ी हुई उच्च शिक्षा के लिए क्या क्या व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे इस बिहार राज्य एवं बिहार राज्य में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए, यहाँ के विद्यार्थियों के लिए जो कुछ बेहतर हो सकता है, उन्होंने अपने अनुभव का प्रयोग करते हुए बिहार के शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए, विशेष करके उच्च शिक्षा से जुड़े हुए छात्र छात्राओं की समस्या को दूर करने का प्रयास किया है। कल अर्थात जो हमारा 19 तारीख था, उसमें श्रीमान राज्यपाल महोदय सह कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर साहब ने प्रेस मीडिया के माध्यम से अपने विचारों को रखा है, और उन्हीं सब बातों पर जो उनसे प्रश्न पूछे गए और उन्होंने जो अपने सुझाव दिए उसको लेकर के आज का हमारा यह वीडियो है। तो इस वीडियो के माध्यम से बिहार में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है। यदि आप शिक्षा जगत से जुड़े हैं तो इनके होने वाले जो विचार हैं, आने वाले जो विचार हैं और होने वाले जो परिवर्तन हैं, उस पर हम लोग यदि फोकस करते हैं तो शायद लगता है कि आने वाले कुछ समय में बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में निश्चित रूप से कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन होंगे, और यहाँ के बच्चों का शिक्षा को लेकर के जो पलायन है वह रुक सकेगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका भविष्य भी कुछ सुरक्षित हो सकेगा। चलिए, इसी सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे राज्यपाल सह कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर साहब ने जो कुछ बातें कही हैं उसका मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आप यदि इससे जुड़े हैं, शिक्षा जगत से जुड़े हैं, तो निश्चित रूप से हमारे इस वीडियो को आखिरी तक देखें कि उनका क्या विचार है, जिससे कि बच्चों में, बिहार के बच्चों में शिक्षा को लेकर के जो असंतुष्टि है और पलायन है उसको कैसे रोका जाएगा, क्या करेंगे। हमारे कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी इसी सब विषयों पर आज हम लोग कुछ देखने जा रहे हैं, सुनने जा रहे हैं, और जो कुछ सूचना है शिक्षा जगत से उसको मैं आपके साथ शेयर करता हूं। उनसे कुछ खास बातचीत की गई है प्रेस मीडिया के माध्यम से, जो कि आपके साथ है, मैं उसको शेयर करता हूं। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को बिहार के राज्यपाल बने करीब 2 महीने हुए हैं, और इस दौरान कुलाधिपति के रूप में उन्होंने राज्य के विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक माहौल और परीक्षा व रिजल्ट का कैलेंडर लागू करवाने से लेकर गड़बड़ी ठीक करने की मुहिम शुरू कर दी है। वह सीनेट की बैठक में खुद शामिल होते हैं। पूर्व में राजभवन की ओर से लिए गए फैसलों की भी वह समीक्षा कर रहे हैं। उनका कहना है मैं यहाँ केवल बैठने और फाइल करने के लिए नहीं हूँ, बल्कि मेरी कोशिश होगी कि उच्च शिक्षा की तस्वीर बदले। सरकार और राजभवन मिलकर उच्च शिक्षा को पटरी पर लाएंगे। प्रभात खबर के संपादक, बिहार के जो संपादक हैं अजय कुमार, स्थानीय संपादक रजनीश उपाध्याय और राजनीतिक संपादक मिथिलेश ने उच्च शिक्षा की स्थिति पर राज्यपाल सह कुलाधिपति से बातचीत की। उसकी झलक आपके सामने है। प्रश्न उनसे किया गया कि बेपटरी सी हुई उच्च शिक्षा को कैसे दुरुस्त करेंगे। उनका विचार आप सुनेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शिक्षा जगत से जुड़े हुए जो भी व्यक्ति हैं उन्हें निश्चित रूप से इनके सवालों का जो जवाब है
जवाब से आप सभी संतुष्ट होंगे। बिहार की विश्वविद्यालय शिक्षा और यहाँ के माहौल को नज़दीक से समझने का प्रयास कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों से मिला, इनमें पूर्व कुलपति, शिक्षाविद, सामाजिक पृष्ठभूमि के भी लोग हैं। उनसे फीडबैक मिला है। यहाँ बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। पहले के लोगों ने क्या किया यह नहीं देखना है। मुझे उच्च शिक्षा को कैसे पटरी पर ला सकूं, यह मैं देख रहा हूं। मेरी कोशिश है कि मैं पहले बुनियादी चीज़ों को ठीक किया जाए। मसलन परीक्षा समय पर हो, समय पर रिजल्ट निकले, कॉलेज में हर स्तर पर कैलेंडर लागू हो। देखिए, मैं मानता हूँ कि अभी जो हालात हैं उसके लिए छात्रों को आप दोष नहीं दे सकते। पढ़ाना, परीक्षा लेना और रिजल्ट देना, यह काम तो विश्वविद्यालयों का है। इसी ठीक करने में लगा हूँ। यह जवाब था हमारे कुलाधिपति महोदय का। फिर उनसे दूसरा प्रश्न यह किया गया कि परीक्षाएं देरी होने के कारण बड़ी तादाद में छात्र पलायन कर जाते हैं, इसे कैसे रोका जाएगा? परीक्षाएं समय पर होंगी तो सबको लगेगा कि कुछ हो रहा है। अभी ऐसा लग रहा है कि यहाँ कुछ नहीं है। छात्रों के पलायन करने की इस एटीट्यूड को बदलने की ज़रूरत है। इस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। यह बहुत ज़रूरी है कि बिहार के विश्वविद्यालयों में पढ़ाई लिखाई का माहौल कायम हो। इसके चलते बिहार के लोगों को क्यों नुकसान हो? यही नहीं, इसके चलते बिहार की छवि को लेकर भी सवाल खड़े होने लगते हैं। यह किसी को अच्छा नहीं लगता। यह बहुत ही महत्वपूर्ण जवाब दिया है हमारे कुलाधिपति श्री आर्लिंकर साहब ने। तो उनसे फिर तीसरी प्रश्न की गई। तीसरी प्रश्न क्या थी, उस पर भी हम लोग ध्यान देते हैं कि कुछ दिनों पहले कई कुलाधिपति की नियुक्ति हुई है। कई फैसले विवादों में रहे। क्या आप इसका रिव्यू करेंगे? सुनिए उनका क्या कहना था। एक बात साफ कर दूं कि मेरे पूर्ववर्ती ने क्या किया, केवल यह मुझे नहीं देखना, पर यह भी बता दूं कि जहां कहीं गलती हुआ है इसका रिव्यू करूंगा। यह कर भी रहा हूं। मैं किसी को दोष नहीं देता। कुछ गलतियां हो सकती हैं। कई चीज़ों को बदला भी गया है। सुधार करने की कोशिश कर रहा हूं। जेपी विश्वविद्यालय में कार्रवाई की गई। आनन फानन में कोई काम करना मेरे स्वभाव में नहीं है। जो आवश्यक था तत्काल किया। बाकी चीज़ों का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक लोगों को बिठाने की भी ज़रूरत है। मैं सिर्फ इसलिए नहीं आया हूँ कि किसी को हटा देना है। इतना सुंदर जवाब श्री कुलाधिपति आर्लिंकर साहब ने दिया, जो आप समझ रहे होंगे। फिर उनसे प्रश्न किया गया मीडिया प्रभार की तरफ से, जिसका आप अंश देख रहे हैं। उनसे अगली प्रश्न जो की गई थी वह आप देखिए। उनका सवाल जो था उसे आप देखिए। सवाल यह था कि राज्य के विश्वविद्यालय में 4 साल तक स्नातक स्कोर और सीबीसीएस लागू किया जा रहा है, इसका क्या फ़ायदा होगा? राज्यपाल महोदय ने जो जवाब दिया आप भी देखें, समझें कि क्या उन्होंने कहा। राज्यपाल साहब ने कहा कि सीबीसीएस अर्थात चाइल्ड बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का नई शिक्षा नीति में प्रावधान है। हर 6 महीने में एक परीक्षा हो। यह गाइडलाइन है।
मान लीजिए यह गाइडलाइन है, मान लीजिए किसी ने 2 सेमेस्टर की परीक्षा दी और वह किसी कारण से आगे नहीं पढ़ पाया, पहले उसे ऐसी स्थिति में कोई डिग्री नहीं मिलती थी। अब ऐसे छात्रों को 2 सेमेस्टर का क्रेडिट कार्ड मिलेगा और उस आधार पर वह अपने भविष्य की राह तलाश करेगा। यह व्यवस्था फिलहाल पटना विश्वविद्यालय में लागू है। सभी विश्वविद्यालय में 4 साल का CBCS लागू करना है। UGC ने भी इसे लागू करने को कहा है। इंजीनियरिंग जैसे तकनीकी शिक्षा में भी इसे लागू किया जाएगा। ये सभी प्रश्न किए जा रहे थे हमारे कुलाधिपति श्री आलंकर साहब ने और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया। हम लोगों की जो जिज्ञासा थी उसको उन्होंने शांत किया। अब अगला प्रश्न है उनके लिए कि विश्वविद्यालय और कॉलेजों में बड़े पैमाने पर शिक्षकों के पद खाली हैं, इसका नुकसान छात्रों को उठाना पड़ता है। तो जवाब उनका जो था आप भी सुने। साधारण तौर पर नियुक्तियां सरकार कर रही है। साधारण तौर पर नियुक्तियां सरकार कर रही हैं। कुलाधिपति होने के नाते मेरा रोल इसमें बहुत ही कम है। मैंने सरकार को कहा है कि नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरी हो, इसके लिए प्रयास शुरू है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी कहा है। लगातार बातें हो रही हैं। दूसरी बात यह कि छात्र शिक्षक के अनुपात में भी बड़ा गैप है। छात्र शिक्षक अनुपात में शिक्षकों की नियुक्ति होगी, मेरा ऐसा प्रयास है। गेस्ट फैकल्टी से 8 से 10 सालों से काम लिया जा रहा है। भाई गेस्ट तो 2-4 महीने ही ठीक होते हैं, सालों गेस्ट रहें तो यह ठीक बात नहीं है। बहुत अच्छा जवाब उन्होंने कई मुद्दे पर स्पष्ट रूप से दिया, जो हम सबों के लिए निश्चित रूप से विचारणीय, सराहनीय तथा स्मरणीय है। चलिए अब अगला प्रश्न है इनसे जो किया गया कि सवाल है कि कई कॉलेजों में अस्थायी प्राचार्य नहीं हैं, क्या यह बेहतरी की दिशा में बाधा नहीं है? हाँ, उनका जवाब सुनिएगा। हाँ, यह सही है। एडहॉक वर्किंग तदर्थवाद की कार्यशैली ज़्यादा समय तक नहीं चल सकता। शिक्षकों की नियुक्ति, प्राचार्यों की नियुक्ति अस्थायी तौर पर हो, जो नहीं हो पा रहा है। मुझे भारी हैरानी हुई कि एक ऐसा भी विश्वविद्यालय है जिनके 26 कॉलेजों में सिर्फ 3 में ही अस्थायी प्राचार्य हैं, बाकी में प्रभार वाले हैं। यह बहुत ही घातक है, इसे बदलने की ज़रूरत है। यह देख सुन कर मुझे अजीब लगा। ऐसी हालात में आप छात्रों को बेहतर भविष्य कैसे दे सकते हैं? हमारा काम उच्च शिक्षा की व्यवस्था को ठीक करना है, तो मुझे करना ही होगा। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मैं यहाँ केवल बैठक करने और कुछ फाइलें करने के लिए नहीं आया हूँ। यह जवाब था हमारे राज्यपाल सह कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर साहब का। उनकी बातों से स्पष्ट हो रहा है कि यदि इनका प्रयास सार्थक होता है तो हमारे बिहार के जितने भी शिक्षा से जुड़े हुए छात्र छात्राएं हैं, उनके भविष्य में निश्चित परिवर्तन होगा और आने वाले समय में शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत कुछ परिवर्तनकारी दृश्य देखने को मिलेगा। फिर उनसे नेक्स्ट जो प्रश्न किया गया, अगला प्रश्न जो किया गया उसको भी आप सुनिए। उनका प्रश्न है कि आप जेपी विश्वविद्यालय की सीनेट की बैठक में गए। बिहार में यह पहला वाकया था जब कोई कुलाधिपति सीनेट की बैठक में शामिल हुआ। मैंने कोई अनोखा काम, उनका उत्तर सुनिएगा, मैंने कोई अनोखा काम नहीं किया। यह नियम ही है कि सीनेट की बैठक में कुलाधिपति शामिल हो। यदि किसी कारणवश खुद शामिल नहीं हो रहे हैं तो अपने प्रतिनिधि को भेजा हुआ यह कि लोगों ने अपवाद को ही नियम बना डाला। मैं सभी विश्वविद्यालय की सीनेट की बैठक में जाऊंगा। अब तक 4 विश्वविद्यालय में गया हूं। एक अभिभावक होने के नाते
एक अभिभावक होने के नाते बैठक में जाता हूँ, जो शिक्षकों व कर्मचारियों की बातों को सुनता भी हूँ। ऐसा करने से उनमें विश्वास जगता है। कुलाधिपति जाते हैं तो पूरे विश्वविद्यालय का माहौल बदल जाता है। यह जवाब था हमारे राज्यपाल सह कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेंकर साहब का। फिर उनसे कुछ प्रश्न किए गए। अगला प्रश्न था, यहाँ के अधिकतर विश्वविद्यालय में छात्र संघ के चुनाव नियमित नहीं हो रहे हैं। क्या आपको लगता है कि कैंपस में लोकतांत्रिक माहौल बनाने के लिए यह जरूरी है? उनका उत्तर आप सुने। इसका अध्ययन कर रहा हूँ। किस कारण चुनाव नहीं हुए हैं, इसे देखा जा रहा है। अलग अलग विश्वविद्यालय के अलग अलग कारण हैं। चुनाव होना चाहिए। दैट इज़ अ डेमोक्रेटिक सब्जेक्ट। यह कैंपस के लोकतांत्रिककरण का विषय है। बहुत अच्छा उन्होंने स्पष्टीकरण करते हुए सभी बातों को स्पष्ट किया। और उनका अब यूँ कहें कि एक और सवाल है जो उनके लिए रखा गया है। राज्य सरकार से समन्वय को लेकर कोई परेशानी? तो उनका उत्तर सुनिए। राज्य सरकार ने अभी तक कोई इंटरफेयर या हस्तक्षेप नहीं किया है। मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आप बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। उच्च शिक्षा को पटरी पर लाने के लिए मैं अकेला नहीं हूँ। राजभवन और सरकार दोनों मिलकर काम करेंगे और कर रहे हैं। राज्य सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश जी मेरे प्रयासों के प्रति सकारात्मक हैं और हर प्रकार से सपोर्ट करने के प्रति संवेदनशील भी हैं। तो इस तरीके से जो आपने देखा कि राज्यपाल सह कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेंकर ने जो अपने मन की बात थी प्रेस मीडिया के माध्यम से हम लोगों के पास रखा है, और जो बहुत ही हम लोगों के लिए सराहनीय है तथा शिक्षा जगत से जुड़े हुए जो छात्र छात्रा अभिभावक हैं उनके लिए बहुत ही सुखद समाचार है कि उच्च शिक्षा में महामहिम राज्यपाल जी के आने से जो सुधार होगा वह सभी छात्र छात्रा अभिभावकों जो शिक्षा जगत से जुड़े हैं उनके लिए बहुत ही कारगर होगा। खास करके आज वर्तमान का किया गया प्रयास भविष्य के लिए बहुत ही सार्थक होगा। इसी उम्मीद के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा यह जो प्रयास है शिक्षा जगत को लेकर के यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट्स दें। और यदि आप हमारे इस वीडियो को और अच्छा बेहतर देखना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो अपने सुझाव दें कमेंट्स के माध्यम से, जिससे कि मैं और कुछ बेहतर आपके लिए प्रयास करके ला सकूं। चलिए, इस बीच आप अपनी तैयारी को बरकरार रखें। बिहार में आने वाली जो विभिन्न तरह की वैकेंसीज़ हैं उसके लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें और एक उज्जवल भविष्य के लिए अपने आप को स्वस्थ रखें, पढ़ाई को जारी रखें तथा अपने उज्जवल भविष्य का इंतज़ार करें। फिर हमारी आपकी नए एक वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।